एक बार एक लालची मछुआरा कुछ जलपरियों पर जाल डालता है बचाओ बचाओ। और जलपरियों को पकड़कर बाहर ले आता है। मछुआरा कहता है, वाह, कितनी सुंदर सुंदर जलपरियां हैं। मैं इनसे करतब करवाकर तमाशा दिखाकर बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ और लोगों को ये पसंद भी आएगा। ऐसा कहकर मछुआरा उन जलपरियों को उसके द्वारा बनाए गए एक छोटे से तालाब में कैद कर लेता है। मछुआरा कहता है, सुनो जलपरियों, अब तुम कहीं नहीं जा सकती। अब तुम मेरी गुलाम हो। मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें इसका दंड जरूर दूंगा। एक जलपरी कहती है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। तभी मछुआरा तालाब में करंट छोड़ देता है। सभी जलपरियों को करंट लग जाता है। तभी सभी जलपरियां कहती हैं, बहनों, हमें इसकी बात माननी होगी, नहीं तो यह हमें करंट देके मार देगा। फिर क्या था, वह मछुआरा जलपरियों का तमाशा दिखाता था, जिससे वहाँ के लोग बहुत खुश होते थे और तालियां बजाते थे। मछुआरे को तमाशा दिखाने के लिए उसे पैसे भी दिया करते थे, जिससे कि मछुआरा अमीर होने लगता है। मछुआरा कहता है, अरे वाह, मजा आ गया। ऐसे ही पैसे आते रहे तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ एक स्कूल में दो गरीब भाई बहन पढ़ा करते थे। टीचर कहती है, तुमने 2 महीने से फीस जमा नहीं करवाई। अगर फीस जमा नहीं करवाई तो स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। गीता कहती है, मैडम जी, हम बहुत गरीब हैं। लॉकडाउन की वजह से पापा को कोई काम नहीं मिल रहा। जैसे ही उन्हें कोई काम मिलेगा हम फीस दे देंगे। वहीं एक टीचर आकर कहता है, कल हम एक टूर पर चलेंगे, जहां मैं तुम्हें तरह तरह की जलपरियां दिखाऊंगा। इसके लिए सभी को 100 रुपए जमा कराने होंगे। गीता और बंटी कहते हैं, सर, हमें भी जलपरी देखनी है। आज तक हमने कभी भी नहीं देखी, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। टीचर कहता है, यह लो 100 रुपए जमा करा देना और कल सुबह बस जाएगी, उसमें बैठ जाना। अगले दिन सभी बच्चे बस में बैठकर जलपरी को देखने के लिए निकलते हैं और वहां पहुंचकर देखते हैं कि जलपरियां उछल कूद कर रही थी। यह नज़ारा सभी बच्चों को बहुत पसंद आता है। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और तालियां बजाते हैं। गीता और बंटी देखते हैं कि एक जलपरी उदास और बीमार लग रही थी। इतने में वहां मछुआरा आता है। मछुआरा कहता है, क्यों रे जलपरी, तमाशा क्यों नहीं दिखा रही? जलपरी कहती है, मैं आज बीमार हूँ, मुझसे आज चला भी नहीं जा रहा। लेकिन मछुआरा उसकी एक नहीं सुनता और उसे करंट लगा देता है। मजबूरी में वह जलपरी भी खेल दिखाने लगती है। यह सब देख सब खुश हो जाते हैं, लेकिन बंटी और गीता यह सब देख उदास हो जाते हैं। तभी टीचर कहता है, चलो चलो, शाम होने को है, वापस घर भी जाना है, सभी बच्चे बस में बैठ जाओ। ऐसा कहते ही सभी बच्चे बस में बैठ जाते हैं और बस चली जाती है, लेकिन बंटी और गीता नहीं जाते। बंटी कहता है, बहन, हमें इन जलपरियों को बचाना होगा। यह दुष्ट मछुआरा पैसे कमाने के चक्कर में इन्हें करंट देके मार देगा। यह बहुत गलत काम है। वहीं जिस जलपरी को मछुआरे ने करंट लगाया था वह रो रही होती है। बंटी कहता है, रो मत बहन, हम तुम्हें बचाएंगे। जलपरी कहती है, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन वह मछुआरा तुम्हें भी मार देगा। तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। तभी रात हो जाती है और वहाँ एक भयंकर मैस्टिक वाली चुड़ैल आ जाती है। वह कहती है, बहुत भूखी हूँ, कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा, क्या करूँ? बंटी ये सब सुन लेता है। बंटी कहता है, यह लो, हमारे टिफिन में कुछ खाना बचा हुआ है, तुम खा सकती हो इसे। चुड़ैल वह खाना खा लेती है और कहती है, चलो, कुछ तो खाने को मिला। तुम दोनों यहाँ रात को क्या कर रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता? बंटी कहता है, नहीं, हम यहाँ इन जलपरियों को बचाने के लिए रुके हुए हैं। एक लालची मछुआरा इन्हें करंट लगाकर इनसे काम करवाता है। हमें कैसे भी करके इन्हें नदी तक पहुँचाना होगा। ठीक है, तुमने मुझे खाना खिलाया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। मेरे पास एक तरकीब है। मैं मछुआरे को पकड़ूंगी और तुम एक एक करके इन जलपरियों को नदी में छोड़ देना। मैं मछुआरे से तुम्हारी रक्षा करूंगी। तभी वह मछुआरा अपनी करंट लगाने वाली मशीन को लेकर आ रहा था। तभी उसे वह चुड़ैल पकड़ लेती है और कहती है, क्यों रे, जलपरियों को करंट लगाकर पैसे कमा रहा है? तुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वहीं दूसरी तरफ बंटी और गीता एक एक करके जलपरियों को नदी में छोड़ देती हैं।
चुड़ैल लालची मछुआरे को लेकर नदी के पास पहुंच जाती है और वहीं बने थोड़े से तालाब में उसे फेंक देती है अब मैं तुझे करंट लगाऊंगी, तब तुझे पता लगेगा कैसा लगता है। और उसी की करंट वाली मशीन से उसे करंट लगा देती है। मछुआरा तड़पने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ऐसा कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। आज के लिए मुझे छोड़ दो और इस तालाब में कभी नहीं आऊंगा। मछुआरे की तड़प देख सभी हंसने लगते हैं। जलपरियां चुड़ैल और दोनों भाई बहन का धन्यवाद करती हैं और समुद्र की तरफ तैरकर निकल जाती हैं। नदी की जलपरियां बंदी बनी हुई थी। तभी एक मैस्टिक वाला एक गांव में एक गरीब भाई बहन बंटी और गीता रहते थे। उनके माँ बाप नहीं थे। वह अपना गुजारा बहुत ही मुश्किल से किया करते थे। एक दिन बंटी लकड़ी काट रहा था। उसकी बहन गीता कहती है, भैया खाना बनाने के लिए पानी खत्म हो गया है, मैं नदी से पानी ले आती हूँ। इतने आप लकड़ियाँ इकट्ठा कर लीजिए ताकि खाना बन सके। बंटी कहता है, ठीक है जाओ, लेकिन ध्यान से जाना और जल्द से जल्द वापस आ जाना। ऐसा कहकर गीता नदी से पानी लेने के लिए चली जाती है। गीता जैसे ही नदी से पानी लेने लगती है, तभी एक मैस्टिक वाला शैतान गीता को नदी में खींचने लगता है। गीता जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, ये शैतान मुझे नदी में घसीट रहा है, कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन उस लड़की को बचाने कोई नहीं आता। दूर दूर तक जंगल में कोई भी नहीं था और वह मैस्टिक वाला शैतान गीता को नदी की गहराइयों में ले जाता है। शाम होने लगती है। बंटी कहता है, अंधेरा होने को है, गीता बहन अभी तक पानी लेकर नहीं आई, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है, जाकर देखता हूँ। बंटी भी नदी के पास चला जाता है। वह देखता है कि बाल्टी वहीं पड़ी हुई है, लेकिन गीता कहीं भी नजर नहीं आती। बंटी बहुत परेशान हो जाता है। तभी बंटी अचानक नदी में कूदकर यहाँ वहाँ देखने लगता है, लेकिन बंटी को कुछ नजर नहीं आता। उसका दम घुटने लग जाता है। बंटी तुरंत बाहर आ जाता है और रोने लगता है। तभी पेड़ पर बैठा बाज बंटी से कहता है, तुम्हारी बहन को एक मैस्टिक वाला शैतान नदी में ले गया। वह शैतान बहुत ही खतरनाक है। मुझे तो श्राप मिला हुआ है और मैं इस पेड़ से हिल भी नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारी बहन को बचा नहीं पाया, लेकिन तुम्हें उसे जल्द ही बचाना होगा। बंटी कहता है, मैं कैसे बचा सकता हूँ, नदी में जाते ही मेरा दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। तभी वह बाज अपनी शक्ति से बंटी के चेहरे पर एक ऑक्सीजन का बुलबुला बना देता है। बाज कहता है, लो बंटी, अब तुम नहीं डूबोगे। अब जल्दी जाओ और अपनी बहन को बचाओ। मुझे पता है बंटी कि तुम ही उस शैतानी राक्षस को मारोगे और इस जादुई नदी को उसके चंगुल से आजाद कराओगे। फिर क्या था, बंटी नदी में छलांग लगा देता है और नदी की गहराइयों में चला जाता है। उस ऑक्सीजन वाले बुलबुले की वजह से बंटी नहीं डूबता। बंटी देखता है कि रास्ते में कुछ नदी की जलपरियां बंदी बनी हुई थी। बंटी कहता है, हे जलपरियों, तुम्हारी ऐसी हालत किसने कर दी? जलपरियां कहती हैं, यह काम उस दुष्ट मैस्टिक वाले शैतान का है। उसने हमारी जादुई नदी पर कब्जा कर लिया है और हमें बंदी बना लिया है। वह तुम्हारी बहन को भी पकड़ कर ले जा रहा था। तुम्हें उसे जल्दी से बचाना होगा, नहीं तो वह उसे मार देगा। बंटी कहता है, वह दुष्ट शैतान किस तरफ गया है और वह मुझे कहाँ मिलेगा और मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? तभी जलपरी कहती है, वह शैतान के गले में मैस्टिक की माला है। अगर तुम किसी भी तरह उस माला को उसके गले से निकाल दोगे, तभी हम आजाद हो जाएंगे और वहाँ जल्दी आकर उसे मार देंगे। ठीक है, मैं उसके गले से माला निकाल लूंगा, लेकिन तुम जल्दी आ जाना, कहीं पता चले वह हम दोनों भाई बहनों को मार दे। हम तो वैसे ही गरीब हैं। जलपरी कहती है, ठीक है, तुम इस बात की चिंता मत करो और जल्दी जाओ। तभी बंटी नदी में बनी शैतानी गुफा में जाता है और वहाँ देखता है कि उस मैस्टिक वाले शैतान ने उसकी बहन को भी बंदी बना रखा था और उल्टा लटका रखा था। शैतान कहता है, यह लड़की तो बहुत ही मुलायम है। इसे खाऊंगा तो मुझे 1 महीने तक कुछ खाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है। इसे कल खाऊंगा, थोड़ी देर सो लेता हूँ। ऐसा कहकर वह मैस्टिक वाला शैतान अपनी मैस्टिक वाले बिस्तर पर सो जाता है। तभी बंटी देखता है कि उसके गले में
मैस्टिक की माला है। जैसे ही शैतान सो जाता है, बंटी चुपके से जाकर पहले तो अपनी बहन को आजाद कर लेता है और फिर धीरे से उसकी माला को निकाल लेता है। जैसे ही वह उसकी माला को निकालता है, सभी जलपरियां आजाद हो जाती हैं और मैस्टिक वाले शैतान की गुफा की तरफ भागती हैं। लेकिन दूसरी तरफ शैतान की नींद भी भंग हो जाती है और वह जग जाता है। बंटी अपनी बहन को लेकर वहाँ से भागता है। शैतान कहता है, ए दुष्ट बच्चे, तूने मेरी नींद भंग कर दी और मेरी माला को लेकर भाग रहा है। अब देख मैं तेरा क्या अंजाम करता हूँ। वह मैस्टिक वाला शैतान उन दोनों को पकड़ने के लिए उन दोनों के पीछे भागता है। लेकिन तभी वहाँ जलपरियां आ जाती हैं। जलपरियां अपनी शक्ति से मैस्टिक वाले शैतान को उसी की मैस्टिक में बंद कर देती हैं और उसे नदी में दफन कर देती हैं और बंटी से उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहती हैं। वह बंटी और गीता को बहुत सारा धन देती हैं, जिससे बंटी और गीता गांव में जाकर एक सुंदर घर बनाकर और खुशी से अपना जीवन यापन करने लगते हैं।